नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई एक बहुत ही दुखद एक बड़ी विमान दुर्घटना पर बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इस घटना के जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या। हाँ, तो ये एयर इंडिया की उड़ान थी AI-171। 12 जून 2025 की बात है। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 787A ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB। हाँ, ड्रीमलाइनर। और ये विमान मतलब दोपहर करीब 1:39 पर उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ ही सेकंड बाद? ओह! हाँ, बिल्कुल टेक ऑफ के फौरन बाद। ये अहमदाबाद हवाई अड्डे से निकला ही था कि पास के मेगानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल ब्लॉक है उस पर जा गिरा। अरे बाप रे, हॉस्पिटल पर? जी। विमान में क्रू समेत 242 लोग थे और दुख की बात है कि उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया। 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी वहां भी 19 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहुत ही भयानक मंजर था। ये तो बहुत ही भीषण त्रासदी है और जाहिर है ऐसी घटना के बाद सबसे पहली चीज होती है जांच। भारत की जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, उन्होंने फौरन जांच शुरू कर दी है। अच्छा। और अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। ब्लैक बॉक्स? हाँ। मतलब वो रिकॉर्डर जिनमें सारी जरूरी जानकारी होती है? हाँ, वही। एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें पायलटों की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है, और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसमें विमान के सारे तकनीकी पैरामीटर्स मतलब स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, ये सब रिकॉर्ड होता है। अच्छा, तो ये मिल गए हैं? जी, मिल गए हैं। और इनका विश्लेषण नई दिल्ली में AAIB की लैब में चल रहा है। उम्मीद यही है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। 3 महीने, ठीक है। फिलहाल जो जांच करता है वो कई संभावित कारणों पर गौर कर रहे हैं। मतलब अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन दिशाएं कई हैं। जैसे क्या दोनों इंजनों की पावर एक साथ चली गई, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई बड़ा पक्षी टकरा गया हो उड़ान भरते ही। बर्ड स्ट्राइक? हाँ, ये भी होता है। बिल्कुल। या फिर देखिए, उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, क्या अत्यधिक गर्मी का कोई असर पड़ा, या फिर कहीं पायलट से कोई चूक तो नहीं हुई। ये सब एंगल देखे जा रहे हैं। ये सारे ही पॉइंट बहुत अहम लग रहे हैं। क्या सूत्रों से किसी एक पर ज्यादा शक जाहिर हो रहा है या अभी सब हवा में ही है? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सब जांच के दायरे में है। किसी एक नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अभी तो बस पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, और इसके साथ ही एक एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के पास जितने भी बोइंग 787 विमान है, हाँ, मतलब पूरा बेड़ा, 33 विमान है उनके पास, उन सब की तकनीकी जांच के आदेश दिए गए हैं। ओह, सभी 33 हाँ। की? और सुनने में आया है कि 26 की जांच तो पूरी भी हो चुकी है। ये सेफ्टी के लिहाज से जरूरी कदम है। सही बात है। अच्छा, इस पूरी दुखद घटना में एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। विश्व कुमार रमेश ब्रिटिश व्यवसायी हैं। ये तो मतलब किसी चमत्कार जैसा है, लेकिन जाहिर है उनके लिए ये बहुत मुश्किल समय है। उन्होंने हादसे में अपने भाई को खो दिया है। वो गहरे सदमे में हैं और उनका इलाज चल रहा है। हाँ, ये मानवीय पहलू तो बहुत ही दर्दनाक है, और दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं उनकी पहचान का काम भी चल रहा होगा, वो भी काफी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। DNA विश्लेषण का इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए। अब तक खबर है कि 251 पीड़ितों की पहचान हो गई है। अच्छा। और 245 शव परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। कुछ मामलों में शायद पहचान थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। अच्छा, ये जांच जो चल रही है ये सिर्फ तकनीकी कारणों तक ही है या क्या इसमें कुछ और पहलू भी देखे जा रहे हैं, जैसे कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी? हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पर DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जो भारत का एविएशन रेगुलेटर है जी, उनकी भूमिका अहम हो जाती है। DGCA ने दरअसल कुछ प्रणालीगत सुरक्षा खामियों की तरफ इशारा किया है। प्रणालीगत मतलब सिस्टम वाइड? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि विमानों के रख रखाव में देरी होना, या फिर जो क्रू के काम के घंटे होते हैं उनके शेड्यूल से जुड़े नियमों का उल्लंघन होना, ये बातें सामने आई हैं जो कि काफी गंभीर हैं। अगर सिस्टम में खामियां हैं तो ये तो मतलब सिर्फ इस एक विमान की बात नहीं हुई, ये तो ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है, खासतौर पर भारत जैसे देश के लिए जहां एविएशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और सूत्रों का ये भी कहना है कि इसी जांच के चलते कुछ अधिकारियों को उनके पदों से हटाया भी गया है। अच्छा, एक्शन भी लिया गया है? जी,
ऐसा लगता है कि इन मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। और अब देखिए, ये जांच सिर्फ भारत तक ही नहीं है। AIIB जो है वो अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। NTSB वो तो दुनिया की जानी मानी एजेंसी है। बिल्कुल, वो साथ मिलकर उड़ान के जो अंतिम क्षण थे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। और इसका असर एयर इंडिया और बोइंग मतलब विमान बनाने वाली कंपनी उन पर भी तो पड़ रहा होगा। हाँ, जाहिर है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो रखरखाव और क्रूज शेड्यूलिंग की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सुधार करेंगे, वादा किया है उन्होंने। और वहीं बोइंग पर भी दुनिया भर में दबाव बढ़ा है, खास तौर पर उनके 787 ड्रीम लाइनर विमानों को लेकर। उनके स्टॉक पर भी इसका असर पड़ा है। और दुनिया भर की जो एविएशन अथॉरिटीज है वो अब ड्रीम लाइनर के ऑपरेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल को फिर से देख रही हैं, रिव्यू कर रही हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो ये पिछले 10 सालों में भारत की सबसे भयानक विमान दुर्घटना है। हमने देखा कि क्या हुआ, जांच कैसे शुरू हुई, इंसानी नुकसान कितना बड़ा है और अब इसका असर पूरे एविएशन उद्योग पर कैसे पड़ रहा है। सही कहा आपने। और ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है। एक तरफ तो वो परिवार हैं जो अपनों को खो चुके हैं और जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा विमानन उद्योग है जिस पर सुरक्षा मानकों को और भी ज्यादा मजबूत करने का दबाव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में हवाई सफर की जो ये बढ़ती मांग है, हाँ, जो लगातार बढ़ रही है, और सुरक्षा की जो ये कड़ी जरूरतें हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। ये एक बड़ा